दोस्तों, ये मेरा एसएससी जीडी 11 फरवरी 2019 शिफ्ट थर्ड का तीसरा वीडियो एवं इस सेट का लास्ट वीडियो है। पीछे मैं इस सेट का 2 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का मैं लिंक डाल दिया हूँ, पहले उसे देख लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं पिछले वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था, उसे आप बनाकर और कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे गया होगा सिंप्लीफिकेशन का। पिछले वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को दिया था बनाने के लिए, देखते हैं किसका किसका आंसर सही होता है। तो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है ये 4/2 प्लस 2 माइनस 1/2 गुना 1/4 बटा 8 माइनस 3/1/4 प्लस 6। यही है आपका क्वेश्चन जो मैं दिया था बनाने के लिए। तो सिंप्लीफिकेशन में ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मास का एक फॉर्मूला होता है। बोर्ड मास में ब्रैकेट का पहले काम होता है, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना, फिर जोड़, फिर घटाव का। और ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे तो ये दोनों है नहीं, तो इसमें पहले भाग का क्रिया होगा, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो पहले भाग का क्रिया करेंगे तो दाहिने वाले से बाएं वाले में भाग लगाते हैं, तो 2 से 4 में लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि गुना है तो 1/8 हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 + 2, ये 2 + 2 माइनस 1/8 बटा। उसी तरह से हम इसको करेंगे तो ये भाग को पहले क्रिया करेंगे तो गुना में कन्वर्ट होगा तो पलट जाएगा, तो 8 माइनस ये पलटेगा तो 4 बनेगा, 4 × 3 = 12 प्लस में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 और 4 माइनस 1/8 बटा, ये प्लस है इसके पहले प्लस 8 × 6 = 14, 14 में से 12 गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 8 × 4 = 32 में से 1 गया 31 बट्टा में हो जाएगा 31, अब बट्टा में 8, अब बट्टा में 2, 8 × 2 यानी 31/16 आपका आंसर हो जाएगा। तो 31/16 ऑप्शन नंबर बी है, यही आपका आंसर होगा। जिनका 31/16 आंसर आया है उन सभी लोगों को बधाई कि उनका आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित, रवि एवं पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए 45,000, 81,000 तथा 90,000 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 रुपये का हो और कुल लाभ का 30% चैरिटी में कोई दान दे दिया जाता है तथा शेष लाभ को उनके बीच बांटा जाता है, तो सुमित का हिस्सा क्या होगा। पिछले वीडियो में भी एक सवाल इससे आया हुआ था और मैं बताया था आप लोगों को कि पार्टनरशिप का सवाल जब भी आपको मिले, 2 आदमी का पिछला वाला सवाल था, इस बार 3 आदमी का है। तो सुमित है, रवि है और पुनीत है। उसी तरह से बनाएंगे। देखिए, लाभ दिया हो ना, तो लाभ के लिए हमें चाहिए पूंजी और समय। पूंजी और समय को आप गुना कराइए, तो हमारा पूंजी जो है वह 45,000 है, तो 1000 को हटा दीजिएगा, 45 लिख दीजिएगा और यहाँ पे 81 लिख दीजिएगा और यहाँ 90,000 लिख दीजिएगा, ठीक है। और समय से गुना कराइएगा, तो समय यहाँ नहीं दिया है, बोला है कि वर्ष के अंत में, यानी कि सभी कोई 12-12 महीने तक लगाया होगा। क्योंकि देखिए, ये अगर पूंजी को लिख दिया और समय नहीं भी दिया है, समय से गुना अगर आप नहीं कराते हैं तो फिर समझिए कि आपको लाभ में कन्वर्ट नहीं होगा, फिर सवाल गलत हो जाएगा। तो जब भी समय नहीं भी दिया हो तो अपना से आप 12-12-12 एक वर्ष बोलेगा तो 12-12-12 लिख दीजिएगा। अब हो गया ये लाभ में कन्वर्ट, क्योंकि पूंजी और समय दोनों एक साथ आ चुका है। अब इसे तब तक काटते रहेंगे जब तक कटेगा, नहीं कटेगा तो जो रेशियो आएगा वही लाभ का रेशियो होगा। तो इसको काटिए आप 12-12-12 तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 9 × 5 = 45, 9 × 9 = 81, 9 × 10 = 90, यानी 5:9:10 ये आपका हो गया लाभ का रेशियो, क्योंकि अब ये कटने वाला नहीं है। आपको एक मन में डाउट आया होगा कि सर आप 12-12-12 काहे के लिए लिखवाए, जब बराबर ही है, ये कट जाने वाला था तो आप क्यों लिखवाए। हम इसलिए लिखवाए क्योंकि अगर आप लोग ये आदत नहीं बनाए रहेंगे तो कभी कभी 1 या 2 का मान दे दिया रहता है कि ये 8 महीना, ये 6 महीने के लिए लगाया, लेकिन ये वाला मान नहीं देगा तो ऑटोमेटिक आप यहाँ 12 लिखेंगे। अगर हम लिखने का आदत ना बनाए, यहाँ नहीं भी लिखने को बोलते तो आपका आंसर आता, लेकिन नहीं बना अगर बोलते तो फिर ये आदत नहीं रहेगा तो कभी आप गलती कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे बराबर था भी तो भी मैंने लिखने के लिए बोला, ठीक है। तो ये हो गया लाभ का रेशियो। अब यहाँ टोटल लाभ हमारा दिया हुआ है 4800 रुपया। अगर यहाँ पे एक आगे का सवाल में ये बात नहीं बोला रहता कि 30% चैरिटी में दान दिया जाता है तो यही 48,000 रुपये को बंटवा देते इसमें, लेकिन इसमें से बोला है ना कि 30% चैरिटी में दान दे दिया, तो 30%
30% चैरिटी में दान दे दिया तो ये अपने आप में 100% है। अगर 30% चैरिटी में दान देता है तो इसका 70% जो है वो इन लोगों में बटाएगा। तो पहले इसका 70% देख लीजिए कि कितना हो रहा है। 0, 7 × 8 = 56 के 6 हासिल 5, 7 × 4 = 28, 5 × 33, यानी 3360 रुपये लाभ जो है ना वो ओरिजिनली रूप से ये लोग बांटेंगे। ठीक है, तो अब किसका हिस्सा पूछा है? सुमित का हिस्सा। तो सुमित का हिस्सा पूछा है मेरे भैया, 5 यूनिट का मान पूछा है। तो सुमित का हिस्सा बोलेगा तो सुमित वाला ऊपर, बाकी तीनों जोड़ के नीचे। तो 10, 9, 19, 5, 24 नीचे हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 3360 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको काटेंगे तो हो जाएगा 24 एकम 24, 9 बचेगा 96, 24 चौका 96, 140 बार में चला जाएगा। 14 × 5 = 70 पर 1 0, 700 रुपये जो है ना वह सुमित को मिलेंगे मेरे भैया, 700 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं कि यह बात अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अगला सवाल देखते हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है। ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवर्धित किया गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है, तो कितने वर्ष में वह 216 गुना हो जाएगी? ये मैं पिछले वीडियो में कितना बार ये क्वेश्चन आया है। अगर आप मेरा पूरा सीरीज शुरू से देखते आ रहे हैं एसएससी जीडी का, तो आपको ये टेक्निक पहले से आपको मालूम होगा। अगर आपको नहीं भी मालूम है तो अभी जान लीजिए। अगर आप नए हैं तो देखिए, 4 वर्षों में कोई 6 गुना हो जाता है तो पहले गुना वाला आप साइड में लिखिएगा, बाएं साइड में पहले लिखिएगा, गुना वाला पहले लिखना है। और 6 गुना होने में 4 वर्ष का समय लेता है, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है कि 216 गुना होने में कितना वर्ष का समय लेगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर ये बात बोल रहा हो तो क्या करेंगे कि 6 के पावर में इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे 216 को। तो 6 का पावर कितना करेंगे कि 216 आएगा, तो 3 हो जाएगा, और यही पावर से इसमें आप गुना कर लीजिएगा। तो 3 × 4 बराबर कितना हो जाएगा? 12 वर्ष का समय लगेगा। यानी 6 गुना होने में कोई 4 वर्ष का लेता है तो 216 गुना होने में कितना वर्ष का समय लेगा? तो ये पावर से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे, 12 वर्ष का समय लेगा। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसके कंसेप्ट के लिए कि कैसे हो रहा है। आपके मन में एक और डाउट भी आ रहा होगा कि सर ये पावर नहीं बना तो, यानी 6 गुना है, यहाँ 216 गुना होने में ये तो पावर लग गया, अगर 72 गुना कह देता तो क्या होता? अभी हमारा सेट का वीडियो है, इसलिए मैं इसमें ये टोटली चीज़ मैं बताऊँगा, फिर उधर चला जाऊँगा, फिर आपका सेट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मैं इसके लिए फुल कंसेप्ट, यानी आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा, वो फुल कंसेप्चुअल वीडियो मैं इस पे स्पेशल मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, धैर्य रखें और मेरा रेगुलर वीडियो ये सब देखते रहें। और बीच बीच में मैं ऐसे ही कंसेप्ट, जो कंसेप्ट मुझे लगेगा कि आपको बताने चाहिए, तो उसके लिए मैं 5 से 10 मिनट का वीडियो एक टाइप पर ऐसे जो कंसेप्ट होंगे इस पर मैं वीडियो आपको बना कर आपको नॉलेज देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है, बी अकेले उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करता है, ए पहले दिन कार्य करता है, तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए 40 दिन में एक कुर्सी बना सकता है और बी 24 दिन में बना सकता है। ऐसे प्रश्न को जब बारी बारी का बात बोले तो पहले टोटल वर्क अपना 1 मान लीजिएगा। ऐसे टोटल वर्क 1 यूनिट होता है, लेकिन हम अपना से टोटल वर्क मानेंगे। तो 40 और 24 का एलसीएम लेकर टोटल वर्क मानेंगे। एलसीएम इसलिए लेंगे ताकि वो दोनों से एक्यूरेट भाग लग सके। तो हम मान लिए वर्क 120, 40-24 का एलसीएम 120 होता है, टोटल वर्क 120 मान लिए। अब 40 दिन में 120 काम कोई करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, 40 × 120, और ये एक दिन में 5 काम करेगा। अब दोनों बारी बारी से काम करता है, यानी कि अकेले एक दिन ही करेगा तो उसके बाद ये करेगा, एक साथ नहीं कर रहा है, अलग अलग। तो ये दोनों 2 दिन में काम करेंगे, 5 और 3 8 वर्क करेंगे। हमें टोटल वर्क करने हैं 120 वर्क करने के लिए अगर 2 दिन में 8 काम करते हैं तो 120 काम करने के लिए कितने दिन का समय लगेंगे? तो 8 का फोल्ड करेंगे। 8 का कितना फोल्ड करेंगे कि हमारा 120 आएगा? तो 120 में 8 से भाग लगा दीजिए, 15 फोल्ड करेंगे तो आएगा हमारा। तो यानी 15 से गुना, तो इधर भी हम 15 से गुना करेंगे, तो 15 दूना 30 दिन में ये लोग काम कंप्लीट कर लेंगे। यानी टोटल 30 दिन का समय लगेगा दोस्तों। तो 30 दिन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टेक्निक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न 35, 39, 41, 46, 27,
तथा x का औसत 38 है तो x का मान क्या होगा। ये तो बहुत आसान है, औसत दिया हुआ है तो औसत बराबर टोटल संख्याओं का योग कर लिया जाता है। टोटल संख्याओं का योग यानी सभी को मैंने जोड़ लिया। अब प्लस में x का भी पूछा है तो x को भी मैंने जोड़ लिया और औसत में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल संख्याओं का योग बटे संख्या, तो 6 संख्या है तो टोटल का योग बटा 6 कर लिए। यह औसत के बराबर आ गया। यही औसत कितना के बराबर है, 38 के बराबर है। तो आपका ये अब x का मान आप आराम से निकाल लीजिए। x का मान आराम से आप निकाल कर कमेंट बॉक्स में इसका बताइए, हम नहीं बताएंगे इसका आंसर क्या होगा और आप आंसर इसका दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, बहुत आसान है। अगला प्रश्न है 6 संख्याओं n1 n2 n3 n4 n5 तथा n6 का औसत a है। प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन बोले ना तो इसे मुंह जबानी बनाइए। प्रत्येक संख्या में से अगर 5 घटाया जाता है तो जो भी औसत हो ना, पुराना औसत ए है, प्रत्येक में से 5 घटाया जाए तो नया औसत जो क्या होगा। तो जो पुराना औसत होता है ना, पुराना औसत, उसमें से जितना घटाओगे उतना जितना प्रत्येक में से घटाओगे उतना इसमें घटा लो, आंसर आ जाएगा। यानी पुराना औसत हमारा ए था, उसमें प्रत्येक में से 5 घटाना था तो 5 घटा लेंगे तो नया औसत हमारा आ जाएगा। तो a - 5 हो जाएगा। अगर 5 जोड़ने का बोलता तो a + 5 आंसर हो जाता। 5 गुना करने के बाद बोलता तो a × 5 हो जाता। 5 भागा बोलता तो a बटा 5 हो जाता। इस तरह से इस सवाल का आंसर दिया जाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक ग्राफ है आयात निर्यात से संबंधित। इस सेट में तीनों वीडियो में 2 बार ये आ गया आयात निर्यात से संबंधित क्वेश्चन, तो इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इस टाइप पे आप इसको बहुत आसान है ये, लेकिन ग्राफ जो नहीं पढ़े होंगे, नहीं रीडिंग करने आता होगा, जो सेट उट नहीं मारे होंगे, उनको दिक्कत हो जाएगी। फिर हल्का सवाल भी छूट जाएगा, निकल जाएगा हाथ से। Y1 Y5 से लेकर लगातार 5 वर्ष है Y5 के लिए। एक देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो यानी आयात ऊपर है और निर्यात नीचे है। अब पॉइंट में 80 पॉइंट, पहला 1 में 0.80 दिया है तो 80 हो जाएगा आयात और बट्टा में 100 आएगा तो वो निर्यात हो जाएगा। अब बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वर्ष Y3 के लिए निर्यात वर्ष Y2 के निर्यात से अधिक है। तो Y3 और Y2 का हम कैसे अधिक कंपैरिजन करेंगे जब टोटल कुछ दिया ही नहीं है। तो फिर 5 वर्ष के लिए Y3 के लिए आयात इससे अधिक है, आंकड़े पर्याप्त नहीं है। 5 वर्षों के लिए Y1 के लिए आयात न्यूनतम है। अरे भाई, न्यूनतम अधिकतम या कुछ भी कंपैरिजन जब टोटल दिया होगा, कुछ ना कुछ मान दिया होगा तब ना करेंगे। इसमें तो दिया ही नहीं है कुछ भी, सीधे सीधे मेरे ख्याल से आंकड़े पर्याप्त नहीं है, आंसर होना चाहिए। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देख लीजिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, बहुत ही आसान है, लेकिन देखते ही डर जाएंगे लोग। यहाँ मान ही कुछ नहीं दिया, सीधे आंकड़े अपर्याप्त है, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस सेट का और इस शिफ्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका, ये मैं बनाऊंगा नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखने को मैं दूंगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया होगा। 6.1/2 प्लस 80/40 माइनस 30/7 इंटू 5 - 1/3 का मान क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और एक एवरेज का भी मैं सवाल दिया हूं, उसे भी कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखकर बताएं। अगले वीडियो में मैं इन दोनों का आंसर मैं बता दूंगा और जिनका जिनका आंसर देखते हैं सही होगा मैं उनका नाम बताऊँगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो ये मेरा अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।